ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 19 फरवरी 2025। वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी किसको कहते हैं? बाहरमुखी किसको कहते हैं? मुख किसको कहते हैं? जिसमें आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, मुंह है, जो मेजर कर्म करने का साधन है, उसका कहते हैं मुख। ठीक है, तो अंतर्मुख क्या है, बाहरमुख क्या है? उसको अंतर्मुखी और बाहरमुखी क्यों कहा गया है? तो आत्मा शरीर रूपी साधन के मुख को यूज करेगी, उसको कहते बाहर मुख, है ना। आत्मा ने अपने मन को, आत्मा अपने एनर्जी को बाहर के मुख के तरफ, कानों की तरफ, आंखों की तरफ, जीभ की तरफ, नाक की तरफ, चमड़ी की तरफ रखा। दैट इज बाहर मुख, है ना। आत्मा बाहर के तरफ जा रहा है, दुनिया की तरफ। दुनिया में जो भी आकार है वो आंखों द्वारा देखना चाहती है, मुख द्वारा कुछ कहना चाहती है, दुनिया की बातों को कानों द्वारा सुनना चाहती है। तो वो साधन द्वारा एक तो कर्म करना चाहती है, दूसरा है कर्मों का फल का अनुभव करना चाहती है। अभी शरीर की तरफ अटेंशन रखा तो बहुत पैसा कमाना है, उसके तरफ अटेंशन चला जाएगा। जीभ की तरफ अटेंशन रखा, बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाना है, ये अटेंशन जाएगा। आंखों की तरफ अटेंशन रखा, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस को देखना है, ये इच्छा है ना। इसको बाबा कहते बाहर मुख। अंतर्मुख क्या है? अभी बाहर मुख से क्या होता है, दुनिया में आपको अच्छाई भी दिखाई देता है और बुराई भी दिखाई देता है। अच्छा साउंड भी, आप प्लेजेंट साउंड भी सुन सकते हो। कोई व्हीकल का हॉर्न जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो भी सुन सकते है ना। ठंडी भी आएगा, सर्दी भी आएगा, ऐसे वेरिएशंस। अंतर्मुखी माना आत्मा अपने शक्ति को मन बुद्धि द्वारा अंदर भेजना। अंदर क्या है? मन के अंदर आत्मा। बाहर क्या है? शरीर। शरीर को जो चाहिए उसको लेने के लिए जो साधना पुरुषार्थ कर्म करते हैं, दैट इज बाहर मुखता। शरीर के लिए जो धन चाहिए, पेट के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा, बिल्डिंग, उसके लिए कर्म करना और उस साधन को अपनाना, उसमें जो सुख है दुख है जो भी है उसको भोगना, दैट इज बाहर मुख। अंतर्मुख माना मन बुद्धि को आत्मा में रखना। तो आत्मा का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसमें कितना दुख है, तो आत्मा को क्या चाहिए, ये मांग क्या मांग रही है, उसको देना। तो आत्मा को जो भी जरूरत है वो देने वाला है परमात्मा। तो उसके लिए संकल्प करना, कर्म करना, उसके लिए समय देना और उस कर्म का फल का अनुभव करना, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। आज बाबा कहते हैं सदा सुखों के सागर में लवलीन रहो। आज बाहर मुकता में क्या हो रहा है? मोबाइल में लवलीन रहना, हम्म? पैसे कमाने में लवलीन रहना, मोबाइल आने के पहले फिल्म देखने में, सीरियल देखने में, न्यूज देखने में लवलीन रहना। कोई भी देहदारी है, कोई फ्रेंड है, कोई पति है, पत्नी है, या लवर है,
उनके साथ लव में लीन रहना अभी चलता था पहले। लेकिन अभी क्या है? सुख का सागर कौन? परमात्मा। उसमें लवलीन रहो, लव में लीन रहना, और वही सुख का अनुभव करते रहना, उसके लिए ज्यादा समय देना। ऐसी अंतर्मुखी भव। बाहरमुखी बनने से इच्छाएं ज्यादा होता ही जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे अंतर्मुखी बनने से भी और भी गहरा शांति का एहसास करना है, सुखों का एहसास करना है, और भी लोगों को बांटना है, आत्मा में जो भी कमियां है उसको निकालना है, तो उसकी तरफ अटेंशन जाएगा। इसलिए बाबा कहते सदा अंतर्मुखी रहना वो आपके लिए अच्छा है। बाहर के लिए जीभ से ज्यादा भोजन खा लिया तो हजम नहीं होगा, शुगर आने का चांसेस रहता है ना। ज्यादा देखने के लिए जाएंगे तो शरीर के लिए सुस्ती होगा, पसीना आने का चांसेस रहता है। लेकिन रूहानी कमाई करो, आपके लिए भी अच्छा है और सारे दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो बाबा कहते इतना बाबा के प्यार में, सुख में ऐसे खो जाना कि बाहर दुनिया ही शरीर को ही भूल जाए। तो उसके लिए ज्यादा समय देना और ऐसे रूहानी सुख को अनुभव करना। आज ज्यादातर हम जो अनुभव कर रहे हैं वो इंद्रियों का सुख है, देह का सुख है। सुख के लिए जो भी साधन आप अपना रहे हो उस सभी में विकार भरा हुआ है। इसीलिए जो भी साधन के साथ आप कनेक्शन में आते हो ना, उससे दुख तो हो रहा है ना। देखो तन को देखो, दिन ब दिन बीमार। रिलेशन में देखो, दिन ब दिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। साधन लेकर आओ, जो भी टाइल से लेकर आ गए, घुटने में दर्द आता है। ठीक है। तो ऐसे जो भी जिसके साथ में आप देखते हो उसमें दुख है, क्योंकि उसमें विकार भरा हुआ है ना, वो सच्चाई नहीं है। इसलिए बाबा कहते सदा अंतर्मुखी बनकर मन को सदा उस सुखी में रहना। देखो पुराना जमाना था, घर में रहने वाले माताएं ना अपने घर के काम में ही बिजी रहते थे। और आज माताएं क्या करते हैं? घर में झाड़ू लगाने वाले चाहिए, और पोछा लगाने वाले चाहिए, भोजन बनाने वाले चाहिए, नहीं तो जोमेटो में ऑर्डर आ जाएगा। हाँ, कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, सब बाहर से लेना। तो दिन ब दिन हॉस्पिटल भी तो ज्यादा हो रहा है। शरीर को कुछ एक्सरसाइज ही नहीं है। घूमने के लिए जाते हैं, इधर उधर का न्यूज सुनते हैं, हंसने के लिए लाफिंग क्लब भी स्टार्ट हो गया है, वरना अंदर से हंसी नहीं है ना। तो बीमारी आता है तो जिम में ज्वाइन हो जाते हैं। पहले जमाने में क्या जिम था? जितना हाथ पांव को बेंड करके जो काम करते थे ना, उससे ही क्या हो जाता, एक्सरसाइज हो जाता था। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनना, वो सुख अविनाशी है, सदा आपको मिलता रहेगा। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। क्यों? देखो बाहर का सुख आज रहता है, कल नहीं रहेगा। लेकिन बाबा सदा रहता है, 24/7 सदा सुखी देता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी दुख देता है, कभी कभी सुख देता है, ऐसा नहीं। जितना अंदर मुखता में रहेंगे ना, एक तो पैसा का भी खर्चा नहीं है, किसी से पैसे मांगने का जरूरत नहीं है, कहाँ जाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब अभी टाइम मिले आप क्या कर सकते हो? अंतर्मुख का सुख अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी आप फ्रेंड के साथ बातें करते हैं तो फ्रेंड बिजी रहेंगे तो आपका फोन नहीं उठाएंगे, है ना। दैट डिपेंड्स, उसमें डिपेंडेंस रहता है। लेकिन इसमें जब अभी जाओ बाबा के साथ, बाबा आपको प्यार देने के लिए रेडी है। इसलिए जो अंतर्मुखी रहते सदा सुखी रहते। ठीक है। अब किसी के साथ में रहते हो ना, उनका मूड चेंज होता है रहता है। कभी कभी खुशी से रहेंगे, कभी कभी गुस्सा में आ जाएंगे। तो आप उनके साथ में रहेंगे, उसका असर भी आपके ऊपर पड़ जाएगा ना। और बाबा सदा खुशी रहता है, तो उनके साथ में रहने से आप भी खुशी रहेंगे ना, सुखी भी रहेंगे। जो बच्चे
सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। देखिए, मन बुद्धि को परमात्मा में रखने की बात, वो अनुभव होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी पैसा हो और भी पैसे कमाओ, अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, अच्छे अच्छे बिल्डिंग ले लो, कार ले लो, मोबाइल ले लो, वैरायटी फूड्स लेकर आना, वैरायटी भोजन बनाना और खाना और खिलाना। बाहर निमुखता नहीं है क्या? और अंतर्मुखता में क्या होता है? नेक्स्ट लेवल स्थिति में जाना, नेक्स्ट शांति का सुख का अनुभव करना, दूसरों को कराना, अपने विकर्मों को निकालना, और अपने में जो कमियां हैं उससे बाहर आना, उसके लिए क्या साधना करना, उसके लिए समय देना, संकल्प देना। तो ये रिसर्च, अटेंशन, साधना, पुरुषार्थ, कर्म, कर्म का फल होने लगता है। तो ऐसे बच्चे बाबा के साथ में रहने के कारण सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी बनना है, जो भी चाहिए तो भगवान से ही मिलता है ना। तो बाबा के साथ बातें करो, श्रीमत ले लो, खेलो कूदो, सीरियसली डिस्कशन करो, रो लेना, झगड़ा करना, भोजन, बस सब कुछ। तो ऐसे वेराइटी करते हुए ज्यादा समय भगवान के साथ रहने के कारण भगवान का जो एनर्जी है आपके द्वारा बाहर की तरफ चला जाता है। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। बाबा सदा सुख देने वाला है ना, सुखदाता है, लेने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, दुनिया से चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं, आप देते जाते हो सुखदाता। और जितना दुनिया को देते जाते हो ना, उससे वो लोग प्यार, स्नेह, खुशी, आनंद देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, बाबा के बच्चे बनने के पहले हम लौकिक वालों के साथ में जाते थे, ऑफिस में रहते थे, ऑफिस में भी कस्टमर के साथ में रहते थे, हायर ऑफिसर्स के साथ रहते, वेराइटी लोगों के साथ रहते थे। लेकिन हमारा रिलेशनशिप भी वो बिजनेस के टाइप का था, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप के था, माना सेल्फ प्रॉफिट। जो भी बातें करते थे कंपनी के अच्छाई के लिए तो करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्वार्थ रहता है। लेकिन बाबा ने जब ईश्वरीय कार्य में हमको निमित्त बनाया और दिल से सेवा करने का विधि सिखाई, उससे आत्मा ही इतना प्यार देने लगी, पंच तत्वों से भी इतना प्यार मिलने लगा, इतना खुशी, दैट इज एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। लेकिन स्थूल में कुछ ज्यादा नहीं हुआ, स्थूल को कुछ हम ज्यादा बनाया नहीं, लेकिन अंदर से वो स्पेशल केयर, स्पेशल प्यार सभी जगह पर मिलता है। पहले क्या होता था, अपने रिश्तेदार देते थे, अभी आज ऐसा नहीं है। कोई अपना रिश्तेदार नहीं, हर आत्मा। कोई कोई कहते हैं आपसे फर्स्ट टाइम बात करते ऐसे रहता है कि हमको लगता है कि आप कोई हमारे बहुत समय का रिश्तेदार है, उतना प्यार तो बाबा देता है। तो देने के पहले हमको देने का संकल्प तो करना चाहिए ना, इतना उनको प्यार का एहसास देना चाहिए ना। दुनिया वाले तो इतना दुखी है ना, सच्चे प्यार दुनिया वालों को कहाँ भी नहीं है। लेकिन आप बाबा के साथ रहने के कारण अंतर्मुखी स्थिति में वो बाबा का प्यार का आपका एहसास होता है, और उसी स्वरूप में आप लोगों के साथ मिलने के कारण वो सुख भी उनको मिलने लगता है। तो सुखदाता के बच्चे, आप भी सुखदाता बन जाते हो। माना सदा आपको ये रहता है, भगवान के सुख देंगे देंगे देंगे। ऐसा नहीं कि नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, गिफ्ट चाहिए, भोजन चाहिए। बाहर से नहीं लेना, देना। क्योंकि लेते लेते 63 जन्म में लोन कर लिया ना, अभी पेमेंट करने का समय है ना। जब छोटा बच्चा क्या करता है, दुनिया वालों से लेता है, माँ बाप से लेता है, बाजू के घर में जाकर भोजन खाता है, चॉकलेट लेता है ना। जब बड़ा होता है तो पैसे कमाई करता है, माँ बाप को भी पैसा देता है, अपने बच्चों को भी देता है, दादाजी को दे देता है, और टेम्पल के लिए देता है, गरीब वालों को दे देता है। माना दाता देने का चलता है ना, क्योंकि कमाई है ना उनके पास।
इतना उनके पास ज्यादा धन है और देने का मन है, लोग उनके पास आएंगे, है ना। तो अब भी ऐसी सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बनना, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। ये कितना सुंदर बात बाबा ने कही। ऐसी आत्मा सुखदाता के बच्चे आत्माओं को सुख को ही देते हैं, आत्माओं को। स्थूल के लिए कोई टोली दे दो, गिफ्ट दे दो, नहीं, आत्माओं को देना है। तो ऐसे वो बांटते रहते, वो जानते हैं जितना हम बांटते हैं ना उतना ज्यादा मिल जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, हम छोटेपन में थे, समझ लीजिए माँ के पास चॉकलेट है, बहुत सारे बच्चे हैं। पहले क्या होता था, ये टेलीविजन ये सब भी नहीं था ना, तो एक किसी के घर में बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आते थे। तो किसी के घर में उनकी माँ क्या कहती, देखो बेटा इसे भी उनको बांट लेना। पहले क्या होता था, एक लेकर आ गया उनको बांटो, एक एक लेकर जाके बांटते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते थे। और कहते थे देखो अब सभी को बांटेंगे ना, आपको दो दो मिलता है एक्स्ट्रा, सभी को एक मिलता है तो आपको दो मिलता है। ऐसे ही जो बच्चे भगवान की शक्ति बांटने के लिए निमित्त बनते हैं, उनको बाबा एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा प्यार, स्नेह, अपनापन, और उनके पास जो जायदाद है ना, देने का अधिकार, मेरा बाबा का चाबी भी दे देता है। तो ऐसा नहीं कह सकते बाबा दे दो ना, हम लेकर जाके उनको देंगे, नहीं, चाबी दे दे, जिनको जो देना दे दो, उतना अधिकार भी बाबा आपको दे देता है। तो उन आत्माओं को ऐसा लगता है कि सदा हमको दुनिया को देना है, ये संकल्प रहता है। वो दुनिया में क्या होता है, वैसे कमाई करना है, कमाई करना है, इकट्ठा करना है, हाँ? तो अब अंतर्मुखी बन, ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। ऐसे संपन्न, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इतना भरपूर, और इतना भरपूरता का मूर्ति बनो। अब संपन्नता में खो जाओ, जिनको जो चाहिए मैं देता हूं, तो देने का जो फल आता है ना, कर्मों का फल, उससे आप इतना संपन्न बन जाना। तो जो भी आत्माएं आपके सामने आते हैं, अब्बा कहते बच्चे वो सामने आते नहीं है, मैं उनको भेजता हूं, और आपके द्वारा उनको समस्या का समाधान आपको निमित्त बनाकर उनको देता हूं। तो उस समय आपको एहसास होता है कि बाबा आपके द्वारा दे रहा है, शांति सुख दे रहा, ऐसे लगता है। भले वाचा द्वारा, संकल्प द्वारा, शक्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा देना। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं भाई जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यस, सुन लिया, बाबा को कहा बाबा देखो कि आत्मा ने फोन किया था, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया है, बाकी आप जानो वो आत्मा जाने। पहले मैं ऐसे कहता था कि बाबा वो आत्मा ऐसे कह रहे, इसे करके दे दो, मैं अभी नहीं कहता हूं। उन्होंने ऐसे कहा है, बाकी आप करके दे दो, ठीक है। कोई कहते हैं भाई जी काम हो गया, ठीक है, बाबा को थैंक यू कहते हैं। कोई कुछ कहते नहीं है, मैं भी चुप रहता हूँ। तो जैसा है ऐसे सिचुएशन एक्सेप्ट करना, जो भी आया बाबा को ट्रांसफर कर दिया। उनको बाबा ने क्यों करके दिया, उसमें भी क्वेश्चन नहीं। इनका क्यों नहीं करके दिया, ये भी क्वेश्चन नहीं। क्यों आए, क्वेश्चन नहीं। क्यों नहीं आए, क्वेश्चन। तो निरंतर मुझे बाबा यूज कर रहा है क्या सूक्ष्म रूप में, ये मैं चेक करता हूँ। और कभी कभी ऐसे भी आत्माएं हमको मिलते हैं, काम होने के बाद टाटा बाय बाय भी नहीं करते हैं, काम हो गया ना, दोबारा नहीं आते हैं। जब मुश्किल आता है तब भाग भाग कर आते हैं, इसी समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार। ऐसे भी वैरायटी वाले आत्माएं रहते। कोई कोई आत्मा ऐसे रहते कुछ पूछते नहीं, सिर्फ योग करते ही रहते। तो वैरायटी, इतना वैरायटी आत्माओं को हम देख रहे हैं, है ना। तो कहने का भाव क्या है, ऐसी जिंदगी में हमको एक एक्स्ट्रा सच्चा प्यार का, कर्मों का फल का अनुभव होता है। क्यों, रूहानियत दे रहे हैं ना, भगवान की शक्ति दे रहे। और जिनको जो जरूरत है, जिनको नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी समस्या का समाधान मिल रहा है,
वो सेटिस्फेक्शन हमको रहता है। ये सेटिस्फेक्शन है ना, लौकिक में आप 1000 लोगों को बुलाकर भोजन खिलाओ फिर भी नहीं मिलता है। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे आप भी बाप समान भरपूर बने। देखिए, जितना आप सर्वी लोगों को देते जाएंगे ना, वो लोग स्थूल में सूक्ष्म में इतना साधन दे देंगे, जो साधन है उसमें आप खुश होंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी देखो, जिस घर में हमको बाबा ने रखा है, घर तो पुराना है, नो प्रॉब्लम, 24 आवर करंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहाने के लिए पानी है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़ा है, चैप्टर क्लोज। ऐसा नहीं कि एसी चाहिए, क्वार्टी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं, कोई चिंता नहीं है ना, जो भी दिया उसमें खुश। हाँ, मन के लिए तो देखो, सुबह से शाम तक ईश्वरीय सेवा। और मैं भी बाहर जाता हूँ, लौकिक वालों से भी मिलता हूँ, अलौकिक वालों से भी मिलता हूँ, बातचीत होती है, पता चलता है अरे रे ये लोग कितना टेंशन में है। भले अलौकिक में भी है, नाम मान शान है, लेकिन कितना चिंता, कितना टेंशन। लेकिन बाबा ने हमको कितना सेफ रखा, मस्त रहो बच्चों। बाबा कहते क्या कमी है आपको, नो प्रॉब्लम, महीने में जितना पैसा चाहिए दे रहा है, हेल्थ जितना चाहिए दे रहा है, सेवा ले रहा है, सेवा में छुट्टी नहीं है, मन खुश है, लौकिक परिवार वाले खुश है, अलौकिक परिवार वाले खुश है, कमाई चल रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है, और क्या है। हाँ, लेकिन सदा नया नया रिसर्च करना, नेक्स्ट लेवल में जाना, और आत्माओं को सहज राज्यों को और इजी कराना, उनको सहयोग, इसमें इंटरेस्ट रहता है। कि अच्छा अच्छा कपड़े लेना, ये लेना, दुनिया से लेना, वो कोई इच्छा नहीं है। मनुष्य आत्माओं से लेने का कोई इच्छा ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बाबा में ही बैठ जाए ना, और बाबा ज्यादातर विश्व कल्याण ही करना, यही अच्छा लगने लगता है। तो करके तो देख लीजिए ना। अंतर्मुखी रहने के बाद बाहर मुखता और अंतर्मुखता में डिफरेंस आपको पता चलता है। प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा, जितना शरीर के अपने घर में अपने परिवार में जो सुकून मिलता है, बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है ना। भले 10,000 रुपए आप देकर आपने होटल में रूम किया, तो भी घर में माँ के गोद का जो प्यार और माँ का बनाया हुआ भोजन में जो सुकून मिलता है, वो बाहर नहीं मिलता है, भले घर पुराना हो। लेकिन आज की जो दुनिया का जो सोल्स जो परंधाम से आ रहे हैं ना, उनको इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान को मानते नहीं है ना। अभी अभी आए हैं, वो सिर्फ स्थूल की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो भगवान से परंधाम में बहुत दूर में है। इसलिए भगवान का सच्चा प्यार क्या है वो जानते नहीं है। लेकिन हम तो जानते हैं ना। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हम जिस्मानी शान में रहते हैं, हम बहुत अच्छा क्लास करते हैं, योग करते हैं, हमारे पास इतना करोड़ है, इतना बिल्डिंग है, कार है, पोस्ट है, पोजीशन है, ये आपको दुख देगा। उसके कारण आप दुनिया में मान को एक्सपेक्ट करते हो, उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, अभिमान। और रूहानी शान में रहो, आपके पास कितना है क्या है किसी को पता ही नहीं चलता है। रूहानी राज शान में रहने से आपको अभिमान नहीं आता है। क्यों जानते हो? रूहानी शान में आपको पता चलता है जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। जब आपका नहीं है, तो उसमें आपका न मालिकपन रहता है, उसके ऊपर आप अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए रूहानी कमाई करना, रूहानी शक्ति को दान करना, उस नशे में ही रहना, और अंतर्मुखी रहना। ओके। ओम शांति।